वो न्यू चैप्टर लाइट। तो यार एक बात बताओ, ये लाइट मेरे पास क्या होता है? कैन आई से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? भाई लाइट अपने तूने अभी यस सर। सोर्स ऑफ एनर्जी का चैप्टर पढ़ा था जो कि तुम्हारा कट चुका है, तो तुमने उसमें क्या देखा कि लाइट क्या होती है? मेरे पास अपने आप में एक एनर्जी होती है। तो वो जो लाइट है उसी की वजह से तो हम देख पाते हैं। कैन आई से यही एक चीज है जो सेंसेशन क्रिएट करती है। सेंसेशन किस चीज की? यस सेंसेशन सर। फॉर साइट। सर साइट का सर मतलब देखना। हाँ हाँ हाँ। सर स्वास्तिका ना बोल रही है कि अभी लास्ट के लाइक 15-20 मिनट में तो ऐसी मस्ती कर ले थोड़ी मेरे बर्थडे की खुशी में। क्या करना है लास्ट के 15 मिनट? सर मैंने ऐसे नहीं बोला था। सर मैं भी बोल रही हूँ ठीक है। हाँ हाँ, क्या लास्ट के 15 मिनट क्या? ऐसे ही मस्ती कर लेते थोड़ी बात करके। अच्छा ठीक है, डेली तो यही करते हो तुम लोग। नहीं चलो नहीं ठीक नहीं, है। मतलब कल से पक्का सर पड़ी। हाँ हाँ बोलो। सर पहले इससे ये पूछो, इन्होंने जो इसने और हर्षिता ने मिलके जो मीटिंग बुलाई थी उसमें दोनों आए क्यों नहीं थे? हाँ, इनके ऊपर एक कड़ी अरे कार्रवाई मैं होगी। बताती हूँ, हुआ ये एक ना कि मैं जहाँ पर थी वहाँ पे हाँ, नेटवर्क ही नहीं था। मैंने मम्मी पे भी इतना गुस्सा किया कि आप मुझे गलत दिन पे लेके आए हो यहाँ पर। मैं थी हम्म, अपने लाइक विलेज में और वहाँ पे इन लोगों ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक से ये दोनों मंत्री गायब और बुला लिया हम सबको। अब हम क्या करें? आके एक दूसरे की शक्ल हमें देख रहे थे, हम पता है टॉपिक ही हमने नहीं मिल रहा था, क्या बात कर। हमने हमने 15 मिनट तक एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर हमने कहा चलो चलो यहाँ से चलते हैं। और सडान तो एकदम गुस्से में चला गया था कि वद्दा फालतू की बात इज गोइंग ऑन हियर। अब बताओ वो भी क्या करता। तो चलो अब सर स्टार्ट मैं कहाँ से करते आ हैं। गई इसमें? हर्षिता तुमने भी तो बोला था शायद उससे पहले एक कि सर एक मीटिंग बुला लेना, और तुम भी नहीं आई थी उस मीटिंग में। सर नहीं, वो ना टेस्ट भी था उस दिन। अच्छा तो बता देती ना, तो मैं रखता नहीं। ठीक है चलो। तो देखो अब हमारे पास मैं क्या कह रहा था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट मेरे पास एक एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सेंसेशन ऑफ साइट के लिए। ये तुम्हें देखने के लिए हेल्प करता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ साइट। अच्छा अच्छा, देखो अब ना हमारे पास ना ये जो लाइट होती है ना, तो ये क्या है? लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? अभी एज ऑफ नाउ तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में या हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी टाइप की रेडिएशन है। अल्फा बीट, अल्फा, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, माइक्रो, इंफ्रा, रेडियो, बहुत टाइप की रेडिएशन है। और ये रेडिएशन के अंदर क्या चीज कॉमन है कि इनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। तो जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो यहाँ पे डीपी चेंज की जा रही है। माही तुमने अभी भी डीपी चेंज करी है ना? सच बताओ। सर नहीं, पहले से ही चेंज थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को चेंज सा लगा भी। ठीक है चलो। तो ये हमारे पास है सेंसेशन ऑफ लाइट। रिप्लाई बड़ी जल्दी दिया तुमने। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कौन सी दो मेन चीजें होती है माही? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिसिटी, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। नो तो सर। अब देखो, अब ना मेरे पास अब जो लाइट होती है, लाइट भी एक क्या होती है? वेव नेचर की होती है। जब तुम 11th में आओगे ना, तो तुम एक चीज पढ़ोगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था लाइट को लेके। कुछ लोग बोलते थे कि लाइट वेव नेचर क्या है, कुछ लोग बोलते थे लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर की है। जैसे मैं हूँ, मेरा वजन है, क्या मैं एक जगह पे रुका हुआ हूँ? क्या मेरा वजन है अपने आप में कुछ मास है? यस। क्या मैं एक ही जगह पे बैठा हूँ या मूव कर रहा हूँ अभी राइट नाउ? सर बैठे हुए। बैठे हो। तो ये क्या होता है? पार्टिकल नेचर। तो जिसका मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल नेचर। लेकिन जो हमेशा चलता रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेव नेचर। जो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है, मतलब मोशन को अगर देखें तो वो क्या होता है मेरे पास? वेव नेचर। अच्छा कभी देखा है तूने? देखो देखो एक लाइट रुकी हुई है, कभी देखा है ऐसे लाइट रुकी हुई है? मतलब एक्चुअली में तो नो लाइट सर। रुकी हुई तो मैं दिख सकती है, लेकिन लोगों को कंफ्यूज था ये लाइट एक्चुअली में आ रही है या रुकी हुई है। तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन था कि जो पार्टिकल मतलब लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है, वेव नेचर की होती है। तो फिर बाद में कॉन्सेप्ट आया कि डुअल नेचर हो सकता है, दोनों नेचर भी हो सकते हैं। तो अलग 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 थ्योरीज आई हैं, अलग अलग चीजें आई हैं, ये तुम आगे जाके पढ़ोगे। तो मुझे एक बात बताओ, तो लाइट की जो स्पीड होती है, तो जरा बताओ कितनी स्पीड होती है लाइट की? सर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और वैसे साइंटिफिक नोटेशन में बोला जाए तो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आई गेस पहले भी यूज हुआ था साउंड के अंदर, कुछ कुछ शायद। यस नहीं नहीं सर। नहीं, ठीक है, लाइट का अगर बात करें, साउंड की नहीं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो है मेरे पास, क्या लाइट को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है? नो सर।
देखो वैसे तो वो कहीं पे भी चल सकती है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, लाइट की स्पीड क्या मीडियम पे डिपेंड करती होगी? क्या लगता है? यस सर। बिल्कुल Yes, करती sir. है। यस हवा सर। होगी तो हवा पे तेज चल सकती है, पानी होगा तो पानी में थोड़ी धीरे चल सकती है, और तो सरसों के तेल में डाल दिया तो और धीरे चल सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा डेंसर होता जाएगा लाइट की स्पीड भी उतनी कम हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब ना मेरे पास ये लाइट जो होती है ना, इस लाइट को हम, जैसे ये जो लाइट आती है तो एक चीज को दिखाने के लिए, जैसे लाइट हमेशा सीधी चलती है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, तो एक एरो जो होता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रे। मान लो मैं लाइट को दिखाना चाहता हूँ, तो लाइट को मैं कैसे करके दिखा सकता हूँ? तो मेरे पास एक सेकेंड, तो एक लाइट को अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, एक लाइट के छोटे से पार्ट को अगर मैं दिखाऊं, तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? तो देखो, ये जो मेरे पास होता है ना, ये इस तरीके से, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रे। अपने आप में ये एक जो है, तो दिस इज कॉल्ड रे, अ रे ऑफ लाइट। ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैं बहुत सारे बना दूं, अगर मैं ऐसे बहुत सारे टाइप के क्या बना दूं, इस तरीके से मान लो, तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे टाइप के बना दूंगा तो फिर वो मेरे पास क्या बन जाएगा? कोई गेस कर सकता है? Sir, rays of light. बीम। रेज ऑफ बीम। लाइट भी अच्छा है, लेकिन वो अपने आप पे क्या बन जाता है? बीम बन जाता है। बीम। ठीक है। भीम नहीं, बीम। ठीक है। Beam. बीम ही बोला है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास है बीम, अ बीम ऑफ लाइट। तो बीम के अंदर बहुत सारी रेज होती है, लेकिन एक रे अपने आप में एक रे है। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर मैं सिंगल की, तो सारे बच्चे लिख लेंगे, यस लिखे, द स्ट्रेट लाइन इंडिकेटिंग, a straight line indicating the path of light, a straight line indicating the path of light, a straight line indicating the path of light is called ray. and 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 a bundle of rays, and a bundle of rays in a particular direction, and a bundle of rays in a particular direction is called beam. और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ये जो रेज होती है ना, ये एक्चुअली में एक ही सोर्स से आते हैं। जैसे मान लो ये कोई भी एक लाइट है, ये कुछ भी तुमने मंगाया है जिसमें लाइट जल रही है, तो ये वहां से आ रहे हैं तीनों के तीनों। ठीक है। तो मोस्टली इनका सोर्स जो होता है वो कॉमन होता है, बीम का, मोस्टली टाइम। सर, तो हाँ हाँ, सर जो मतलब जैसे लेजर पेन आती है उसमें जो लेजर निकलती है वो रे वो हो गई, और नहीं टॉर्च में नहीं से नहीं, बीम। बीम बीम है, बीम। उसके बीम होगी भी। वो तुम्हें लगता है कि वो एक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी होती हैं। ठीक है। और लेजर का फिनोमिना अलग होता है वैसे भी। ठीक है। तो लेजर की लाइट देखना बहुत दूर तक जाती है, वो नॉर्मल नहीं होता है। तो लेजर के अंदर एक फिनोमिना यस होता है, सर। इसे हम बोलते हैं लाइट एम्पलीफिकेशन बाय एम्पलीफिकेशन। स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये लेजर की भी अपने आप में एक फुल फॉर्म होती है, आगे जाके पढ़ोगे ये भी कॉलेज लेवल पे, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इनके अंदर एक अलग टाइप का फिनोमेना है, ये तो वैसे सेमीकंडक्टर में ही पढ़ते हैं हम। तो लेजर जो होती है ना, वो दूर तक जाती है। देखा है कभी कुत्ते एकदम पागल हो जाते हैं कि वो देखो देखो चूहा आ गया? कुछ लोग तो सोसाइटी के ऊपर ऊपर से, तक भी जाती है. हाँ, तो कुछ लोग तो सोसाइटी के ऊपर होते हैं, और जो नीचे कुत्ते होते हैं उनको तंग करते रहते हैं कि देखो देखो कुत्ता भाग रहा है। कभी वो उछाल देंगे, कुत्ता बेचारा उछल जाता है, कभी कभी वो उछल गया तो कुत्ता भी उछल जाता है, और बेचारे के चोट लग जाती है, और फिर हंसते हैं ऊपर से, हाँ हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, बदतमीज बच्चे। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मजे करते हैं बस, हम लोग क्या करें। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास है, और कुछ लोग तो लोगों को ही डरा देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई कोई उन पे गन शूट करने वाला है, जैसे उनके मारते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, तो उनको लगता है कोई उन पे हमला कर रहा है, तो वो तुरंत भाग जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे भी लोगों को नहीं डराना चाहिए। ठीक है भाई। तो ये वैसे पहले यूज होता था, आजकल तो तुम्हारी नई जनरेशन है, उनके पास लेजर वेजर होता भी नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी टाइम की बात करूं, तो हमारे टाइम के बच्चे बहुत लेजर यूज करते थे यार, और कुत्तों को तो इतना तंग करते थे पूछो ही मत। अब क्या करें, ऐसी हरकतें करते थे उस टाइम पे। लेजर एक बहुत बड़ी बात थी। लेजर और वो मैग्नेट, वो आती है ना एक मैग्नेट जो आवाज करती है ट्रर, कभी देखा है? नहीं Yes, देखा। sir. वो ऐसे वो शाइन करती है, तो टीचर पढ़ा रही है, टीचर के पीछे से किसी ने कर दिया ट्रर, तो टीचर कह रही थी किसने कराई? तो यूनिटी इतनी तगड़ी होती, कोई बोलता ही नहीं था, और फिर चांटे लगते थे सबके जोर जोर से। तो क्योंकि अभी यूनिटी, या तो यूनिटी देख लो या फिर किसी एक को फंसा दो। तो इस चीज में, चलो ये सब तो छोड़ो, वरना तो पुरानी बातें पहुंच जाएंगे। हाँ, इसमें बड़ा मजा आता है, कुछ लोगों को तो मजा आता है कि बस बस ये छोड़ो, सिर्फ यही बताओ क्या होता था पहले। तो और पहले का मतलब कोई इतना पुराना टाइम नहीं है, मैं भी तुम्हारे जमाने का ही हूँ। ठीक है। ये मत सोचना कि ओहो मेरी तो उम्र एकदम 19 सेंचुरी की और तुम एकदम 20 सेंचुरी के आए हो। अभी मैं अनमैरिड हूँ। ठीक है। सो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तो ये मेरे पास क्या है? पैरेलल बीम। तो अगर मैं पैरेलल बीम की बात करूंगा, Get married हो. हाँ हाँ, हिमांशु सर को बोल सकते हो कि हिमांशु सर की थोड़ी सी उम्र हो गई है।
बट मेरी उम्र थोड़ी हुई है, मैं तो अभी बच्चा, मतलब काइंड ऑफ तुम्हारे जैसे थोड़ा सा ही बड़ा हूँगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं मुझे बोल दो भैया। क्या? आप यूथ हो। आप पीयूष हो? क्या बोल रहा है ये? कौन है ये? एक तो तुम्हारी आवाज कट रही है, पता नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास है पैरेलल बीम। तो देखो भाई, सारी की सारी लाइट सर क्या जा रही है? वर्षा मैम कैसी है? अच्छा, वर्षा मैम बहुत अच्छी है, ठीक है। चुप हो जाओ, तुम तुमसे बाद में मिलेंगे, ठीक है। आज सारे बच्चे यस तुम रुक के जाओगे, ठीक है। फिर तुम्हें बताएंगे वर्षा मैम कैसी हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, पैरेलल बीम है, ठीक है भाई। और अब अगर मैं बात करूंगा, मैं यहाँ पे बात कुछ और कर रहा था, तुम यहाँ पे बात कुछ और ही लेकर आ गई। मैं यहाँ पे कह रहा था कि मैं अनमैरिड हूँ, तो अब मैम कैसे भी हो, तो उससे मेरा अनमैरिड का क्या रिलेशन है, जरा बताना एक बार। अब क्या कर सकते हैं? चलो सर ठीक है। हाँ हाँ, बस चुप हो जाओ। नहीं नहीं, नहीं बस चुप हो जाओ। देखो इसकी आवाज ऐसी हो जाएगी अगर जो भी ऐसे बोलेगा तो, ठीक है। किसने सुना क्या बोला इसने? ठीक है, ऋषभ सुनाई दिया इसने क्या बोला? नहीं सर। तो यही मेरे पास कुछ है मैजिक, ठीक है। ऐसी मेरे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट बीम होता है। तो अगर मैं कन्वर्जेंट बीम की बात करता हूँ, तो देखो कोई भी एक लाइट जो कॉमन पॉइंट पे क्या हो जाए, सब मतलब कंबाइन कर जाए। तो अगर कोई लाइट अगर कॉमन पॉइंट पे कंबाइन कर जाएगी, जैसे मान लो कोई लाइट आ रही है और वो लाइट एकदम तुम्हारे पर फोकस कर दी जाए, जैसे देखा है ना कुछ लोग ऐसे करते हैं, जैसे मान लो तुम कहीं पे भी खड़े हो, तुम्हारे पे फोकस कर दिया जाता है, कभी तुम्हारे पैर पे कुछ ना कुछ कर देता है कभी, ठीक है, फोकस करके तो जल जाता है वो। अरे देखा नहीं देखा? सर स्टेज में जब हम जाते हैं, स्टेज में जब हम जाते हैं, सर हाँ जब स्कूल के ऑडिटोरियम में हाँ होता हाँ है, हाँ हाँ, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ठीक सर है। मुंह पे एकदम लाइट आ जाती है। वेरी गुड, और तुम उनका मुंह जला देते हो, ठीक है। तो सर मेरे पे ये आई थी जब मैंने स्पीच दी थी। ओहो, किसने करा था वो हरकत? सर पता नहीं अचानक पूरा मैं तो बोलनी बंद हो गई थी। सर हमने ओके, क्लास में किया था। अच्छा ठीक है। तो ये देखो, ये जो लाइट आ रही है मेरे पास, ये एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होने वाली है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम, क्योंकि ये लाइट क्या आ रही है मेरे पास। तो ये क्या, ये कॉमन सोर्स से आ सकती है? वैसे लग रहा है इसको तो कॉमन सोर्स से आ रही होगी ये, सर नहीं नहीं तो सर। अलग अलग से आके कहीं पे मिल रही है ना। तो ये सर मेरे पास, डाइवर्जेंट आ सकती है। हाँ डाइवर्जेंट आ सकती है। तो ये मेरे पास कन्वर्जिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर अगर मेरे पास मान लो लाइट कहीं दूर की साइड फैल जाए, तो फिर वो मेरे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जिंग हो जाएगी, प्यारे प्यारे बच्चों। तो एक पॉइंट पे ये है मान लो, तो इस पॉइंट से मेरे पास, सॉरी छोटा बन गया, तो ये मेरे पास अलग अलग पॉइंट पे क्या हो गया है, दूर जा रही है, ठीक है भाई। सडान कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर। तो एक पॉइंट से मेरे पास आजकल क्या चल रहा है सडान? तुम बड़े चुप हो गए हो आजकल, कुछ बोलते नहीं हो। कुछ स्कूल में नहीं सर। स्कूल में क्या चल रहा है साइंस में? सर पता नहीं मुझे। ओह, तुम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो ऑनलाइन? सर वो बहुत ही पीछे चल रहे हैं हमारे स्कूल वाले। अच्छा अच्छा, सही है, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो ये अच्छा, तुम और तो एक सेकंड तुम लोगों को कुछ बताया अभी कि मतलब कि कब एग्जाम हो सकते हैं या बोर्ड उसी टाइम पे होंगे? स्कूल से कोई ऐसा आया इन्फॉर्मेशन? नहीं सर। सर अभी तो कुछ अभी नहीं कुछ नहीं बताया। आया, अच्छा कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। अभी तक ये भी नहीं बताया कि स्कूल कब सर खुलेंगे? एसएसटी का कितना? देखो ये एकदम बीच में आती है और ऐसे बम फोड़ के चली जाती है, बस इसका ये काम है। सर सही बोलती है वो। और एकदम एसएसटी का इसकी, सारा सिलेबस खत्म है अब, क्या खत्म हो सारा गया है। खत्म है सही में? सर बहुत कम हो गया। सर मतलब 10 चैप्टर सर कम से कम रशियन कम एम्पावरमेंट कम हो गया सर है। पता है, चेक कर रही थी मैं, ऐसा लगा कि मतलब कुछ है ही नहीं पढ़ने को, क्या पढूं। यार ये तो बहुत अच्छी बात है तुम लोगों के लिए, तो थैंक्स टू सीबीएसई। सीबीएसई ने ये काम तो बहुत अच्छा किया है तुम लोगों के लिए। सर ऊपर मार्किंग से तो हाथ होती है अब। एसएसटी में खाली 3 चैप्टर पॉलिटिक्स में से और हिस्ट्री में से 4 चैप्टर बस। बस? ये बहुत हाँ। नाइंसाफी और है। ज्योग्राफी? हिस्ट्री में ज्यादा ज्योग्राफी? सर ज्योग्राफी उसमें ज्योग्राफी से में में वो से बहुत 3 स्लैब वर्क चैप्टर। है। अच्छा, ज्योग्राफी से और पॉलिटिकल साइंस भी तो होता है कुछ? सर हाँ सर 3 इसके चैप्टर। 4 चैप्टर कटे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। चलो सही है तुम लोगों के लिए। और अगर अभी भी अगर किसी के एसएसटी में है, अगर 99 या सिविक्स के 100, 4 चैप्टर कट गए। ठीक है, अगर अभी भी किसी के 99 या 100 नहीं आए ना, तो घर पे आके पिटाई करूंगा, चाहे कोरोना चाहे वोरोना हो, ध्यान रखना, सर ठीक आपको है। भी एसएसटी में? हाँ सर हमारे तो मतलब तो, ज्यादा सर एक चैप्टर बात तभी पूछनी मेरे थी। मस्त आते हाँ हैं, हाँ अब पूछो। प्रॉब्लम नहीं। सर हाँ हाँ, सर लोग कह रहे थे कि सिलेबस कम हो गया है तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा।
ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं, ये सिर्फ लोगों की अफवाहें हैं, ये सिर्फ लोग जानबूझ के ऐसे बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा पर कभी नहीं इजी होता है। ज्यादा हो जाएगा, 1 मार्कर इसी के उसमें ज्यादा हो जाएगा। इजी का तो नहीं, जैसा ट्रेंड सीबीएसई का चलता है, चाहे वो कितने भी कुछ भी हो जाए, सीबीएसई का अपने आप में रूल होता है, और वो रूल क्या होता है कि ये जो पोर्शन हम पेपर जो बनाया जाता है उसमें सिर्फ हम 5% ही टिपिकल पोर्शन डालते हैं सीबीएसई के अंदर, बाकी पोर्शन मीडियम और इजी के बीच में हम रखते हैं, मतलब हम का मतलब सीबीएसई की बात कर रहे हैं, सब पर समझ रहे हैं? क्वेश्चन सारे नए होंगे ना, क्योंकि पहले इतने वेटेज नहीं मिलते थे चैप्टर्स को, और अब सब वेटेज मिलने लग हाँ, गया। ऐसा बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो कि अब वो एक ही चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब चैप्टर कट गए हैं तो अब तुम्हारा एक चैप्टर छोड़ना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वाला साबित हाँ हो सर, सकता है। पहले तो चैप्टर में तो हम लोग छोड़ भी देते थे तो हाँ, नहीं लेकिन आता था अब उससे छोड़ना एक नहीं है क्वेश्चन, तुम्हें, अब ये तो नहीं। छोड़ने का मतलब ही वही क्या बनता सर। है, इतना सारा टाइम है तो सर छोड़ने का। है कि हाँ हाँ छोड़ोगे। हाँ, वही सर तो। सर लोग कह रहे थे कि जो भी इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स थे सारे हटा दिए, और मतलब अब हार्ड आएगा अंदर, मतलब एक डीप सेकेंड, डीप पहले ये पूछेंगे। बताओ, ये लोग कहाँ से मिल गए तुम्हें? अब तो कोरोना चल रहा है, तुम लोगों से मिल कैसे रही हो? सच से बताओ। सर ये इंस्टा इंस्टा अच्छा ठीक है, इंस्टा। दोस्तों के बाद ठीक है। मुझे लगा कि कहीं जयपुर में खूब वो एकदम रिश्तेदारों के घर पे जाया जा रहा है, खूब एकदम पार्टियां वार्टियां चल रही हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाहें हर साल उठती हैं, हर साल का मतलब कहीं भी कुछ भी होता रहता है तो हर कोई यही बोलता है ये चैप्टर कट गया तो पेपर टफ आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। पेपर का लेवल वही रहता है, बस तुम्हें अगर बोला है कम चैप्टर पढ़ने के लिए, क्योंकि जब पेपर हो जाता है ना तब कहते हैं अरे यार पेपर तो बहुत ही ठीक आया था, ये लोगों ने बेफालतू की तंग कर रखा था। लोगों को कुछ नहीं पता होता, लोग बस अपने अकॉर्डिंग बताते रहते हैं। तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोलना, तुम्हें तुम्हारा चैप्टर बोला है तो तुम बस अपने अच्छे से तैयारी करो, बाकी टफ और इजी ही होता है ज्यादातर चीजें। हाँ, एक दो क्वेश्चन तो टफ आते ही हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आई होप यहाँ तक, चलो ये सब छोड़ते हैं, आते हैं टॉपिक पे। तो ये मेरे पास क्या है, डाइवर्जेंट बीम, ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट है, और ये मेरे पास डाइवर्जेंट बीम हो गई, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से आ रहा है। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, No, अब मुझे एक और बात सर बताओ, अब ना सर यहाँ पे कन्वर्जेंट बीम जो होती है उसमें जब वो एक पॉइंट पे मिल जाता है तो उसके बाद वो बीम कहीं नहीं जाती, वो सारी रेज वहीं नहीं पे नहीं जाती चलती जाएगी, लेकिन तो, जैसे ये मिल गई तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि तुमने फोकस करवा दिया, तुम फोकस करवाने के बाद और भी डिपेंड करता है कौन से मीडियम के अंदर करवा रहे हो, तो ये आगे भी जा सकता है। अब वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास ना दो फिनोमेना होते हैं, और वो दो फिनोमेना कौन से होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, चीजें कभी भी, जैसे तुम अपने आप को देखते हो मिरर के अंदर, मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मूवीज के अंदर जब मतलब रियल में जो तुम देखते हो शीशे के अंदर, तो वो तुम होते हो रियल में या कोई और होता है, वर्चुअल होता है? सर हम ही होते हैं। अरे होते तुम ही हो, लेकिन क्या वो रियल में है वहां सर पे? virtual. वर्चुअल होता सर है, हमारी सर रिफ्लेक्शन virtual. वर्चुअल होती और है। डायरेक्ट होती है। हाँ, तो वो रियल नहीं होता है ना, वो एक छलावा है जो तुम मिरर के पीछे देखते हो। तो देखो मिरर के, अच्छा बताओ, मिरर के पीछे कोटिंग होती है या नहीं होती है, या मिरर ट्रांसपेरेंट होता है? सर होती है कोटिंग होती है। ऑलवेज। कोटिंग होती है तभी तो देख पाओगे, वरना अगर कोटिंग की नहीं होगी फिर तो वो तुम्हारा चश्मा जैसा बन जाएगा। ठीक है, चश्मे में आर पार दिखता है, तुम्हें तुम्हारी आंख दिखती है क्या? चश्मे में तुम्हारी आंख दिखती है तुम्हें? No, sir. नो सर। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो तुम कहीं पे जा रहे हो, चश्मे तुम्हारी आंख दिख रही है, तुम अपनी आंख को देख खुश होते जा रहे हो, वाह, मैं, क्योंकि तुम्हारी आंख बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है भाई, तो फिर चलोगे कैसे आगे? तो ये कोटिंग को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो चश्मे में तुम्हें बेसिकली कोटिंग नहीं होती, तुम आर पार देख सकते हो, लेकिन शीशे में कोटिंग होती है, इसलिए तुम ही दिखते हो। ठीक है, आर पार नहीं देख सकते तुम। तो इसीलिए अगर अब मुझे एक बात बताओ, ये तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि लाइट आर पार नहीं जा सकती, तो लाइट को उसी मीडियम में क्या आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। तो जब भी कोई लाइट सरफेस से पड़ती है और वो वापस उसी मीडियम में आ जाए, मान लो ये एक मीडियम है अपना, ठीक है, और कोई भी एक लाइट गई और वो टकरा के ढंग इस तरीके से वापस आ गई, तो लाइट गई थी और फिर ये वापस आ गई, तो बताओ ये सेम मीडियम में वापस आ गई नहीं आ गई? यस सर। या मान लो यस सर। तुमने एक लाइट को ऐसे भेजा और वो लाइट टकरा के फिर ऐसे चली गई, तो इस तरीके से जो ये बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ है, तो ये इसी गई थी और उसी मीडियम में वापस आ गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या रिफ्रैक्शन के अंदर कोई कोटिंग होनी चाहिए? No, sir. नहीं, नो सर। चश्मा होता है नहीं तुम्हारा होती। तो चश्मे में कोई कोटिंग नहीं होती है, तो कोटिंग में क्या ये डॉट डॉट जो लाइन बनाई है मैंने ये बनाऊंगा? नहीं। No, नो तो sir. इसका मतलब अगर ये तुमने कोई भी सीधी लाइन भेजी है तो ये इस तरीके से अगर गया तो आर पार चला गया, इसका मतलब ये एक मीडियम से शीशे के अंदर वाली, मतलब एक तरह से दूसरे मीडियम में चला गया ना। तो जब दो मीडियम का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। जैसे तुम्हारे चश्मे जो है, तो चश्मे में लाइट एंटर करती है उस मीडियम के अंदर, फिर दोबारा से बाहर निकलती है, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। याद रहेगा यहाँ तक सब बच्चों को?
Yes. तो जब सेम मीडियम में आ जाए तो रिफ्लेक्शन, जब दो मीडियम में आ जाए तो रिफ्रैक्शन। सारे बच्चे लिखे, when light falls on a surface, when light falls on a surface and get back, when light falls on a surface and get back into the same medium and get back into the same medium is called reflection. से रिपीट कर देंगे। हाँ, when a light falls on the surface, when light falls on the surface and gets back into the same medium, या gets होता है वैसे तो, gets back into the same medium, it is called reflection. अच्छा, तो इसमें पॉलिश्ड चीजें यूज होंगी या अनपॉलिश्ड? Polished. तो सारे बच्चे लिख लें, a highly Polished. polished surface, a highly polished surface, surface नहीं, मेरा शाम में दिक्कत है, ठीक है, तो surface और mirror is used in this, और mirror is used in reflection बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्शन के लिए। अभी रिफ्लेक्शन का हम लिखवाएंगे, तो पहले हम रिफ्लेक्शन के ही करते हैं, ठीक है भाई। तो वैसे रिफ्रैक्शन का भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो लाइट क्या कर रही है, एक तरह से एंटर करेगी दूसरे मीडियम के अंदर, यस और नो। तो अभी इसके ऊपर आते हैं, Yes. तो देखो अब एक सेकेंड अभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ना देखो, अब ना मेन चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, इसमें हमें करना क्या क्या होगा। देखो अभी जैसे मैं हूं, ठीक है, तो जब जैसे मान लो तुम जाते हो वॉशरूम में और स्टाइल मारने के लिए जाते हो, तुम अपने आप मेकअप करने जा रहे हो, तो तुम रियल में हो या तुम एक्चुअल में वर्चुअल हो? तुम लोग Real. तुम लोग तो रियल में हो अपने आप में, ठीक है। तो तुम एक्चुअली में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तुम अपने आप में क्या हो, ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में तुम ऑब्जेक्ट ही कहलाते हो। लेकिन जब तुम मिरर के अंदर देखते हो ना अपने आप को, तो वो क्या एक्चुअली में इमेज है तुम्हारी। जो तुम देख रहे हो ना शीशे के अंदर अपने आप को, वो क्या है, तुम्हारी इमेज। तो एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस वो तुम्हें दिखती है। शीशा बनना ही इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब तुम हो ऑब्जेक्ट, और जो रियल में मतलब जो तुम देख पा रहे हो वो क्या है, इमेज, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अगर जैसे मानना, मान लो ये एक शीशा है सुंदर सा, ठीक है। मान लो हर्षिता आई है मेकअप करने के लिए, से पार्टी में जाना है, 12 बजे से पहले वापस भी आना है, वरना मेकअप उतर जाएगा इसका, ठीक है। तो मान लो हर्षिता आई है, हर्षिता देख रही है अपने आप को। तो जब हर्षिता देख रही है तो मान लो एक तो हर्षिता ने नोटिस किया, ओ मिरर और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो जरा बताना एक बार, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये जो मेरे पास इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20। 20 Of course, 20। centimeter. तो ये तो बच्चों वाली बात है, ये की बात हुई, तुम्हें शर्म नहीं आई बताते हुए? तो जब ये 20 सेंटीमीटर अवे है, तो ये भी तो मिरर के अंदर एक तरह से 10 सेंटीमीटर हुआ, राइट? लेकिन क्या वो Yes, sir. लेकिन ये वाला 10 सेंटीमीटर क्या एक्चुअली में रियल में है? No, sir. ये तो बस हमें ये देखने का वो है ना, जो हमें दिख रहा है, छलावा जिसे बोल सकते हैं, राइट? Yes, ये sir. छलावा का Yes, sir. डिस्टेंस है। ये एक ऐसा डिस्टेंस है जो है भी, और मतलब जो नहीं भी है, लेकिन तब भी हमें कहते हैं है। तो ये एक तरह से ये क्या आपस में दिख रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये वाली थोड़ी मोटी हो गई है, अरे एक ही बात है वो, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 का। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? तो इसका मतलब अब हाँ, ये sir. तो ये रियल वाली थी या वो वाली रियल है? रियल वाली कौन सी है, लेफ्ट या राइट? Left. Left. तो ये क्या है Left मेरे वाली. हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और ये मेरे पास है इसकी इमेज। तो ये अच्छा, ये जो मैंने मिरर यूज किया है, ये मिरर बोलना चाहिए या लेंस बोलना चाहिए? Mirror. मिरर। Mirror. जो तुम चश्मा Mirror. पहनते हो, Sir, चश्मा, lens तो bend हाँ होता है. बिल्कुल, जो तुम चश्मा पहनते हो, नहीं नहीं सीधा भी हो सकता है वैसे। तो जो तुम लेंस करते हो, तो लेंस क्या आर पार दिखता नहीं दिखता? Yes, sir. दूसरी दुनिया देखनी है ना तुम्हें, तो आर पार दिख रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, लेंस। तो लेंस किसके लिए होता है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? Refraction. Refraction. और जो मिरर होता है, मिरर हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो मेरे पास, अगर मैं यही बात करता हूँ कि मेरे पास रिफ्लेक्शन, अब हम सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो मान लो ये मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। और मान लो मेरे पास एक ना इस तरीके से लाइट आई। तो अगर एक लाइट को तुम टेढ़ा भेज रहे हो ऐसे, ठीक है, टेढ़ा, तो लाइट को जब तुम टेढ़ा भेज रहे हो तो होगा क्या, तो इसका मतलब देखो अब, अच्छा देखो मैं ना भी बताऊंगा क्या होता है। तो ये लाइट जब टकराती है ना इससे,
तो वो लाइट हमारे पास इस तरीके से वापस आ जाती है। अब देखो ये क्या होता है, ये शायद तुमने नोटिस कर रखा हो। देखो मैं बताता हूँ, मेरा मेरा जो घर है ना, देखो ये मेरा हॉल है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ठीक है। ये मेरे घर का हॉल है मान लो, ठीक है। और अगर मैं, अरे यार ये क्या हो गया, बदतमीज, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये मान लो मेरे घर का ये एक हॉल है, और ये जो है ना मेरे पास मान लो ये किचन है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ना देखो यहाँ पे ना एक्चुअली ना यहाँ पे ना ये विंडो बनी हुई है, और विंडो में क्या लगा हुआ है, तो हम जो विंडो है ना थोड़ा बहुत दिखता है, जब अंदर लाइट होती है बाहर लाइट नहीं होती है ना, और जो बाहर की साइड अंधेरा होता है तो हमें इमेज दिखती है। तो मान लो मेरे घर पे मेहमान आए, ठीक है, और वो यहाँ पे मान लो सोफे पे बैठे हुए हैं मान लो, ठीक है, इस तरीके से ये मान लो सोफे पे बैठे हुए हैं। तो अब अगर मान लो मेरी मॉम यहाँ पे है, या मान लो मैं अगर बाई चांस किचन में आ गया, तो अब ना पता है वो रिलेटिव मेरे क्या कर रहे हैं, तो किचन में बैठे बैठे क्या मैं उनको देख सकता हूँ? क्या लगता है, देख सकते हैं। क्या किचन में बैठे बैठे मतलब झांक के नहीं देखना है, अंदर रहना है यहाँ पे, तो क्या तुम देख पाओगे उसे? उस क्या विंडो लगता से है? टकरा के आ जाएगा लाइट। आज तक कह रही हो, ओ नो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सर देख पाओगे? देख पाएंगे, देखो देख कैसे। पाएंगे। देखो ये मेरे पास क्या है, विंडो है, जो विंडो किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंट हाँ रिफ्लेक्शन देखो, से। तो पता है अब ये एक्चुअली में होता है, मैं मतलब विंडो से अगर कोई सोफे पे कुछ भी कर रहा होता है तो मैं उस पर नजर रख लेता हूँ। तो पहली बात तो मैं किचन में जाता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है। तो देखो होगा क्या, तो यहाँ पे लाइट है पूरे में, तो यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो यहाँ से जो लाइट लाइट हर जगह पे जाती है, लेकिन मैं तो अपनी वाली लाइट का मतलब रखूंगा। तो लाइट आई ऐसे टकराई इस पे, और ये लाइट जितने एंगल पे टकराई, ये सीधी लाइन है, तो ये जितने एंगल पे टकराती है ना उतने एंगल पे मेरी आंखों पे पड़ता है। तो बताओ ये मुझे ये क्या कर रहे हैं, मुझे पूरी पूरी चीज दिखाई देगी या नहीं देगी? यस सर। ठीक है। अच्छा तो मैं अपने रिलेटिव को रियल में देख पा रहा हूँ या इस शीशे के अंदर देख पाऊंगा? शीशे के अंदर। शीशे के अंदर देख पाऊंगा ना? वर्चुअल इमेज होगी। हाँ, तो जो मैं अपने रिलेटिव को इसके अंदर देख पा रहा हूँ, तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ ये क्या हुआ, मतलब रियल है ये मेरे रिलेटिव या वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल। रियल वालों को तो मुझे यहीं से देखना पड़ेगा डायरेक्ट, तो शीशे के अंदर मैं उनको देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने रिलेटिव को शीशे में देख रहा हूँ और मेरे रिलेटिव मुझे इस शीशे में देख रहे हैं। ऐसे भी तो ना कभी आंखें मिल जाती हैं कि हाँ, ओ सर, होता देख है। रहे हैं मुझे, तो वो कहते हैं हाँ, फिर एकदम नजर हटा लेते हो तुम लोग कि क्या हुआ। ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई रिलेटिव आ गया है, कोई भी आ गया है, तो तुम शीशे में उसको देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, इतने में वो भी तुम्हें शीशे में देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसा होता नहीं होता? गाना नहीं चलाना यस स्लो सर। मोशन में कि तेरे लिए हम जिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो और वैसे ही वो रिलेटिव है भाई, क्या बातें कर रहे हो तुम, बदतमीज हो गए बिल्कुल ही। तो इसका हमने मतलब तो कुछ नहीं बोला। तुम लोग ऐसे शर्मा रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या है, हाँ। तो ये लाइट जो आई है, तो जो नॉर्मल है, देखो ये जो सरफेस था ना, तो ये नॉर्मल है मेरे पास, तो ये जो एंगल बनता है ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, ठीक है भाई। देखा था ना, ये मैंने बनाया था ना ये वाला एंगल, कि जितने यस एंगल पे सर। वो पड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये इंसिडेंट एंगल है। तो देखो उतना ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन से वो क्या बना के निकलेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन। एंगल। हाँ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होता है उतना ही मेरे पास से रिफ्लेक्टेड एंगल निकल के बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अच्छा ये जो सरफेस के नॉर्मल है, ये जो सरफेस है मैंने पिंक पिंक लाइन खींची है, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे। नॉर्मल। ये नॉर्मल है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल रे, ये इमेजिनरी है। अच्छा ये जो लाइट आई ना सबसे पहले जो टकराई, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलो या इंसिडेंट बीम? रे, क्योंकि अकेली है। और इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट हो गई है, तो इसे बोलते रिफ्लेक्टेड हैं। रे। यार ये ना तुमने 7th 8th में पढ़ रखा होगा, तुम्हें जहां तक याद होगा, यस सर। ठीक है। शायद 7th और 8th में मैंने ही पढ़ाया था ये तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्यों मुझे अपने आप में कुछ कुछ फीलिंग आ रही है ऐसी। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? नहीं सर, जेडी सर ने पढ़ाया था। अच्छा ठीक है, ज्यादा तारीफ मत करो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है ठीक है, अच्छी बात है वैसे। अच्छा शायद वो मैंने 9th क्लास के बच्चे को पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इंसिडेंट रे और ये मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है भाई। नो सर। अच्छा अब मान लो, अब अगर मैं इस सरफेस को ऐसे कर दूं, ये है मेरे पास सरफेस। अब जरा बताना कि अगर एक लाइट मेरे पास आई है ऐसे, ओ सॉरी सेम कलर क्यों ले रहे हो, अलग कलर लो ना, ठीक है। तो ये मेरे पास, अच्छा तुम कह रहे हो अपने आप से बातें कर रहे हैं सर, बस यही सब काम रहता है नहीं होता है। अच्छा अच्छा देखो ये लाइट मेरे पास आ रही है,
तो ये जो लाइट मेरे पास आ रही है, अब जब बताना, ये वैसे मान लो मैंने बोला है कि ये किसी ये नॉर्मल से एंगल बना के गई है 30, तो जरा बताना रिफ्लेक्ट लाइट कितने एंगल बना के जाएगी? 30 30 60 होगा टोटल। कितना एंगल बना के जाएगी? 30 30 पक्का लॉक कर दे, देख लो। yes पक्का sir सर। अच्छा जो लोग कह रहे हैं 30, एक बार जरा करना, जरा ये अपना हाथ रेस करना अपने उस पे स्क्रीन पे। वेरी गुड। कुछ लोग तो कर नहीं रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि ओ सागर सर कुछ चाल चल रहे होंगे, तो करो ही मत, ताकि बच भी जाए और कुछ वो भी ना हो। हाँ हाँ, मुझे सब पता है तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है, कि इस तरीके से स्टाइल मार के पूछ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर जुमला होगा। गलत बोल रहे हो तुम लोग। जुमला क्या है? जुमला मतलब ऐसी ही चालाकी। तो देखो पहली बात, सारे बच्चे ध्यान से सुन लें, ये तुमने कैसे पता लगा लिया 30 पे जाएगा? क्या तुम्हें ये सर मिरर दिख रहा मैंने है? हाथ रेज नहीं किया। क्या ये मिरर है? तुम्हें कैसे पता ये मिरर है? जब वही मैंने तो मिरर सर। पूरा ढंग से बनाया ही नहीं, तो तुमने कैसे सोच लिया कि ये टकरा के आएगा? क्या पता अंदर ही चले जाए। लो अंदर चला गया, जरा बताना कहाँ चला गया? 30। जब मैंने कुछ मिरर ही नहीं बनाया तो 30 कैसे हो गया? पहले मिरर तो कंफर्म करो, ठीक है? सबका ध्यान वही ना। अब बातों को इस तरीके से रखो कि वो चीज वो देख ही ना पाए और तुम उस जाल में फंस गए। तो भाई पहले देख लो मिरर है या नहीं है। तो मिरर के लिए कोटिंग चाहिए होती है, कोटिंग के बाद फिर डिसाइड करो, ठीक है भाई? हाँ हाँ, कुछ लोग हंस यस रहे होंगे सर। कि ये भी कोई यस बात सर। हुई, बेफालतू की जुमलेबाजी करते रहते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ये सीधी लाइन है, टेढ़ी नहीं है। तो ये अगर ये 30 एंगल है, तो ये भी कितने में बाहर निकल जाएगी? 30 30 पे। 30। अरे रिया आई है, रिया बहुत दिनों से बात नहीं हुई रिया से। रिया, रिया हाँ सर। और क्या हाल चाल? तुम तो कुछ बोलती नहीं हो, मतलब पता मैं इसकी मतलब कितनी बार सुन रहा हूँ, कम से कम 2-3 साल हो गए तब आवाज सुनाई आ रही है। तुम किसी ने सुनी रिया की आवाज? रिया क्या चल रहा है आजकल? नहीं सर। पढ़ाई वढ़ाई चल रही नहीं चल रही है? सर कर रही हूँ। अच्छा क्या पढ़ा तुमने कल और आज? सर रिया तो हमसे भी टच में नहीं रहती। हाँ रिया, इसमें एटीट्यूड आ गया बहुत ज्यादा। कहती है मेरी डैड पुलिस वाले हैं, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी, वरना मैं जेल में डलवा दूंगी। यही है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुहानी कह रही थी एक दिन, सर धमकी देते रहते हैं बेफालतू की। बताओ। तो ये हमारे पास क्या है, पर कोई सर बात मैंने कब बोला? नहीं। ये बता रही थी आस्था कि एक सुहानी बोल लिया। ठीक है चलो। तो ये हमारे पास ये जो एक सर खुद ही सरफेस assumption कर लेते हैं। तो हमारे पास, चुप हो जाओ तुम। तो ये मेरे पास सरफेस है, और ये जो मैंने लाइन बनाई है इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल, और ये मेरे पास क्या है, 30 का एंगल है, 30 पे बाहर निकल जाएगा। एक दिन ऐसे ही हम मोमोज खा रहे थे, तो रिया के डैड आ गए, शायद मैंने बताया हुआ ये बात। तो रिया के डैड आ गए, और मतलब मैं भी मोमोज ले रहा था और डैड भी आ गए। तो बातचीत करने लगे, रिया तो पढ़ती नहीं है, हम तो बहुत तंग आ चुके हैं, ये क्या करें अब इसका, बताओ। तो और इसका छोटा भाई कह रहा है नहीं नहीं मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, मतलब तारीफ कर रहे थे बहुत ज्यादा छोटे भाई की इसकी। तो फाइनली मैं मोमोज ले रहा, वो आए और उन्होंने मेरे भी पैसे दे दिए, और मुझे पता भी नहीं चला मेरे पैसे दे दिए। तो जब मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा लो ये मेरे मोमोज के। कह रहा नहीं नहीं वो तो हो गया है। मैंने कहा मैंने कब दिए? कह रहे वो आए थे वो दे के चले गए। तो मतलब ऐसा थोड़ी करना चाहिए भाई, तुम कम से कम अगर मान लो कोई किसी के पैसे देता तो कम से कम बता के भी तो जाओ। पहली बात तो देने नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छा काम था ये बहुत, आई नो कि मेरे को तो तारीफ करनी चाहिए, मैं तारीफ ही कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे बता के तो जाते। सर ठीक कोई है बात चलो। नहीं, आप दोबारा पार्टी दे देना। अच्छा चुप हो जाओ तुम, देखो कितनी बदतमीज बच्ची है। रुक जाओ अभी तो मैं ब्लॉक करता हूँ मैं यहाँ से। ये कह रही है मतलब जो मेरे पापा के पैसे हैं उसकी डबल पार्टी कर दो। हाँ हाँ ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे मेरे पास देखो, अब एक सेकंड सारे बच्चे ध्यान दें, छोड़ो ये सब बातें, देखो बातों में कितना मन लगता है। तो मुझे देखो सबसे पहला लॉ जो मेरे पास आया रिफ्लेक्शन का, वो 3 चीजें, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। बताओ ये एक ही प्लेन के सरफेस के ऊपर है या नहीं, या अलग अलग प्लेन के ऊपर है? सर एक एक प्लेन पे plane है। एक ही प्लेन पे यही है। इसका पहला लॉ है। बताओ बच्चे भी कहते हैं अरे सर क्या है ये और इसमें सब, क्या चीज है? कहते तौबा तौबा मूड खराब कर दिया, क्या क्योंकि सबको तो इजी है, ठीक है? अरे वो कौन सा पेज है यार, वो बहुत सही चीजें डालता है, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी उसे देख के। उसने शायद कुछ ऐसी वो डाला है कि मेरे ख्याल से कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो उसमें कुछ गांव के बच्चे गोल गोल घूम रहे थे। उसे देख के सीरियसली इतनी हंसी आ रही थी मुझे। देखा किसी ने? बहुत फनी सर था। किस पे? खा पता दो नहीं, आप। जो जो तुम्हारा पेज बना हुआ है, सर मीम। चलो छोड़ो, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
अच्छा देखो एक सेकंड पहले सारे बच्चे एक बार ध्यान सुन लें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो है ठीक है, लेकिन लॉज ऑफ, अभी तो समझ में आ गया ना ये बात। अभी मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में वापस आता हूँ, लेकिन उससे पहले ना मुझे कुछ बेसिक बताना है। एक बार पहले सारे बच्चे वो भी सुन लें। देखो वो बेसिक क्या है। देखो अब जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं ना, तो अब हम वो चीजें पढ़ेंगे मिरर और लेंस के बारे में। मिरर का मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास, रिफ्लेक्शन के बारे में, और लेंस के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है भाई। देखो अब ना दो टाइप की चीजें हमें पढ़नी है, वो है मेरे पास कन्वेक्स और कॉनकेव। तो अभी कन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है सारे बच्चे ध्यान से सुन लें। देखो मान लो जैसे वो देखा हैरी पॉटर कि मैं तुम्हारा भविष्य देख पा रही हूँ, वो जो बोल एक टीचर होती है उसमें कहती है रुको यस सर। रुको रुको, एक सर चश्मा चश्मा सर लगा वो के जो मैडम होती चश्मा है, पहन के अजीब हाँ सी होती है। हाँ 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 वही वाली, कि रुको मैं देख पा रही हूँ। इस तरीके से जब वो आती है एक दूसरी मैडम, पता नहीं कौन सी आती है, वो नाम भूल गया उसका, जो 5th पार्ट में आती है शायद, ठीक है ना, कि मिनिस्ट्री के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तुम लोग, यस नहीं सर है ठीक है। तो वो उसका कुछ फ्यूचर देख रही होती है, तो वो जो बॉल है ठीक है, मेन मतलब तुम्हें उससे है, उस बॉल को तुम सर वो छोड़ दो। कहती है बॉल में टीली डाल के कुछ दिखता है उसमें। हाँ हाँ, कहते हो तुम बहुत बड़े संकट में फंसने वाली हो, ठीक है ना, इस तरीके से। मैं तो हिंदी में भी देखी है वैसे। तो ये बॉल होती सर है और जो, वो चली हाँ जाती है वहां से। हाँ, तो इस बॉल को मान लो तुमने तोड़ दिया, ठीक है। तो अब बॉल को अगर तुमने तोड़ दिया, सिर्फ इतना हिस्सा निकाल लो इसका, ठीक है, इतना हिस्सा, और इतने हिस्से को निकालने के बाद इस पे क्या कर दो, कोट कर दो पीछे ऐसे, पॉलिश कर दो, ठीक है, पॉलिश कर सर दिया। बॉल को तोड़ के पॉलिश अरे करना। यार बॉल के आधे हिस्से को तोड़ के उस पे पॉलिश कर दो, इधर की साइड बाहर बाहर। तो अब अंदर का हिस्सा जो होगा ये मिरर जैसा काम नहीं करेगा, शीशे जैसा। यस अरे सर। वो बॉल जो थी वो बॉल भरी हुई थी या खाली थी, खोखली थी, खोखली थी ना। खोखली थी अरे अगर इतनी भरी हुई होगी तो क्या वो मैडम उठा लेगी, बेटा मैडम नीचे गिर जाएंगी उसे उठा के। इतनी भारी बॉल नहीं उठा पाता कोई, हल्की बॉल होती है वो बहुत ऐसे करके करते ना, वो कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये मान लो, अब मान लो ये मेरे पास एक बॉल है। अच्छा मान लो, एक बार जरा बात बताना, ये बीच में से एक लाइन जा रही है वैसे, इसके एपर्चर से एक लाइन जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अच्छा मुझे यार एक बात बताओ, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो यहाँ पे एक सुपरमैन आ गया, ठीक है, ये सुपरमैन है मान लो। अगर ये एक सुपरमैन यहाँ पे छोटा सा तुम्हें दिख रहा है, तो इस सुपरमैन ने अपनी आंखों से मान लो शक्ति दी, वो जो देता है ना कुछ लाइट यार निकाल के देता है, तो इसने अपनी आंखों से अगर लाइट निकालेगा, तो वो लाइट जब यहाँ पे मारेगा ऐसे ढंग इस तरीके से, ये तो ये कि ये वापस अंदर की साइड आएगा या दूर की साइड भेजेगा, सोचो इसकी शेप कैसी है, सोचो कन्वर्ज हो जाएगा सोच लो एक बार, कि जब ये से टकराएगा एकदम, तो ये अंदर की साइड आना चाहिए या ऊपर की साइड जाना चाहिए। अंदर की साइड भाई खुद अंदर उसको ऊपर सोचो ना, नहीं देखो देखो जाएगा। मान लो ये ऐसे था, ये लाइट आई, तो ये जब ऐसे मुड़ गई है, तो ये अंदर की साइड धक्का मार रही है कि अंदर जाओ अंदर जाओ, इस तरीके से सोचो, ये मुड़ी हुई है ना ऐसे, तो ये चीजों को अंदर की साइड तो धकेलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी लाइट आएगी तो वो अंदर की साइड ही तो धक्का मारेगा इसे, यस और नो एवरीबॉडी, इस तरीके से। तो ये अंदर की साइड है, तो अंदर की साइड ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज कन्वर्ज कर रही है। और ये जो इस टाइप का जो ये मिरर बना है ना, इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग तो अगर तुम्हें लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करवाना है, तो वो मेरे पास हो जाएगा कनकेव। अच्छा अब मान लो वो जो बॉल थी ना, तो बॉल का तुमने वो वाला फिर से हिस्सा निकाला, और उस बॉल के हिस्से में तुमने अंदर अंदर कोट कर दिया। तो जब तुम उसे अंदर अंदर कोट कर दोगे, तो उसका उल्टा हिस्सा ले लो। कैसे, एक सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, तुमने क्या करा, अब कोट करा और इसको उल्टा कर दिया इस तरीके से। तो अब इस तरीके से तुमने देखा अंदर अंदर कोट कर दिया है, ठीक है। तो अब अंदर अंदर कोट इस तरीके से कर दिया है। अब मिरर के अंदर तो हम जा नहीं सकते भाई, क्योंकि कोट इस तरीके से। तो अब जब यहाँ पे सुपरमैन आएगा, तो अब जो फिर से वो एक लाइट फेंकेगा मान लो, तो जब वो फिर से एक लाइट भेजेगा यहाँ पे, तो जरा बताना क्या होगा, अंदर की साइड जाएगी वो दूर ऊपर की साइड जाएगी, बाहर निकल जाएगा बाहर हाँ, तो वो अब ऐसे करके जाएगा ना, डाइवर्ज हाँ। मान लो अगर ये सुपरमैन यहाँ पर भी होता, तो यहाँ पे अगर फेंका गया, तो फिर से वो इसका सरफेस इस तरीके से है। इमेजिन करो ना यार, कुछ लोग तो इमेजिन ही नहीं कर पाते, क्या करें हम। बाहर की तरफ जाएगा ऑफ कोर्स बाहर की तरफ जाएगा, सरफेस ही ऐसा है, तो जितना एंगल है उतने एंगल बना के बाहर निकलेगा, राइट। तो बताओ ये दो लाइट आपस में कन्वर्ज हो रही है नहीं हो रही, नो सर। देखो हाँ नहीं हो रही है, वेरी गुड, डाइवर्जिंग हो ठीक गई है, हाँ डाइवर्जिंग हो रही है, वेरी गुड। तो ये लाइट मेरे पास दो दूर दूर जा रही है, कभी मिलेंगे नहीं,
तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्ज। और ये जो मेरे पास क्या है, मिरर, तो ये कौन सा मिरर है प्यारे प्यारे बच्चों, कनकेव या कन्वेक्स? Convex. तो ये मेरे पास है कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर हमेशा मेरा क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ में? अच्छा ये जो लाइन, ये जो लाइन है ये तो। हाँ, ये जो लाइन जा रही है बीच में से, प्रिंसिपल एक्सेस। अच्छा अच्छा, हाँ क्या बोला तुमने अभी? अच्छा इजी है ये, वेरी गुड। तो ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सेस बोला स्वस्तिका ने। ठीक है, कोई भी डाउट है भाई इसके अंदर? अच्छा देखो, तो ये तो मेरे पास हुआ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में। अब देखो ऐसी ना, अगर मैं अब बात करूंगा रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन के अंदर भी देखो मेरे पास क्या होता है, अरे सैनिटाइजर लगा लियो ना। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, इधर देखो ध्यान से सारे बच्चे। हाँ, तो मान लो अगर ये मेरे पास ये वाला जो इतना हिस्सा है ना, देखो मैंने दो इस तरीके से गिलास लिए हैं और वो इस तरीके से दोनों को ज्वाइन कर रखा है, छोटा छोटा हिस्सा। तो इस तरीके से जो मेरे पास, और मैंने कोई कोटिंग नहीं करी है इसके अंदर, तो जब मैंने कोटिंग नहीं करी और इस तरीके से जो बनता है ना, इसे हम क्या क्या बोलता हूँ, कन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके से जो बना है वो मेरे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस। और जो इस तरीके से बना है, दिस वन, तो ये दिस इज माय कनकेव लेंस। ठीक है, दिस मतलब दिस वे। तो देखो मेरे पास कन्वेक्स लेंस और मेरे पास, अच्छा इसको देखो अपना ट्रिक है, अब मैं बताता हूँ क्या क्या तुम्हें समझना है। देखो अब यहाँ पे इसको देखने से तुम पहचान नहीं सकते कौन सा वाला कन्वर्ज होगा कौन सा वाला डाइवर्ज। देखो अब मुझे पहली बात बताओ, अगर मान लो तुमने इसके अंदर मटेरियल भरा है और तुमने एक ये बनाया, जरा बताना ना कैसे याद रहेगा, जरा बताना मटेरियल ज्यादा किस में लगेगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में मटेरियल ज्यादा लगेगा। तो कन्वेक्स और कनकेव स्पेलिंग किसकी बड़ी है, कन्वेक्स की या कनकेव की? कनकेव की। तो कनकेव की स्पेलिंग बड़ी है तो इसलिए इसका साइज भी बड़ा है, कन्वेक्स की स्पेलिंग छोटी है तो इसलिए इसका साइज भी ऐसा छोटा सा है। ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, CONV, चार शब्द समझ में आ रहे हैं? तो CONV से क्या होता है, कन्वर्जिंग वर्ड बन सकता है या डाइवर्जिंग? तो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो इस तरीके से तुम्हें याद रह सकता है आराम से। ठीक है, और जिसको लग रहा है कि नहीं नहीं कितना गंदा आइडिया है तो रट्टा मारो, मैं क्या करूं फिर इसमें, ये तो अच्छी ट्रिक बताओ, ऊपर से तो तुम्हें याद नहीं होता। अच्छा ये मेरे पास कनकेव है तो फिर वो क्या हो जाएगा, अब जरा बताना, ये मैंने ऊपर पहले से लिखा हुआ है, वो हो जाएगा डाइवर्जिंग, वो ऊपर वाले के लिए था वैसे। ठीक है भाई, किसी को भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। सर एक बार ट्रिक बता देना वापस से, मैं सुन नहीं पाया, नेटवर्क का कनेक्शन। अच्छा, ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग? तो कॉन्व, CONV, इस तरीके से हो गया CONV कन्वर्जिंग। अब जब कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है तो ऑफ कोर्स कनकेव लेंस क्या होना चाहिए, डाइवर्जिंग। तो और ध्यान रखना उल्टा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये सर लेंस है और मिरर में लेकिन कन्वेक्स तो कन्वेक्स है, तो इस चीज का ध्यान रखना, जो यहाँ पे कन्वेक्स कन्वर्जिंग है तो फिर वहां पे कन्वेक्स मिरर क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग। वही तो हुआ था, देखा ना यहाँ पे, तो इसलिए उल्टा होता है मिरर और इस केस के अंदर। किसी को कोई भी डाउट है, सुहानी स्वास्तिका? तो कन्वर्जिंग लेंस अगर लाइट आएगी तो आर पार होगी या नहीं होगी, पहली बात ये बताओ, आर पार चीजें जाएंगी नहीं जाएंगी? अरे बिल्कुल जाएंगी। आर पार का मतलब क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना, तो लेंस में तो रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन में तो ये होता ही है। यस और नो एवरीबॉडी? सडान मेरी बात आ रही है समझ? ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास ना एक चीज है, अच्छा वो जो बॉल थी जादूगरनी की, हैरी पॉटर में देखा था ना, तो वो जो जादूगरनी वाली बॉल थी, तो वो उसका कुछ ना कुछ तो सेंटर रहा होगा, सेंटर। हाँ वेरी गुड, चलो आज तुम ही पढ़ा लो, तुम्हें सब कुछ पता है तो, सब कुछ तुमने पढ़ ही रखा है तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा भी दूंगी। ठीक है चलो लो पढ़ाओ आज, चलो हर्षिता, मैं भी तो सुनूं। चलो कोई बात नहीं, 5 सितंबर आ रहा है, 5 सेंटर पे, चलो यही करेंगे। वेरी गुड, सक्षम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, हाँ हाँ वेरी गुड। इस जानबूझ के वीडियो ऑन करी ना तुमने ये सब, चलो ठीक है। खुशी, खुशी
खुशी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। वो बर्थडे विश कर रहा है। कौन? वो उसने पहले ही कर दिया था, वो ठीक है। अच्छा ठीक है। तो देखो, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक बॉल है मान लो, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास है ना, मान लो ये रहा होगा इसका सेंटर। तो अब देखो सेंटर, ये है सेंटर जिससे ही कर्वेचर लिया गया है, और इसके एपर्चर के बीच में जो होता है, ठीक है, इस एपर्चर के बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? तो ये जो एपर्चर, जो ये एपर्चर होता है, इस तरीके से आर्क लगाते हो ना कंपास से, तो उसका जो बीच का पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पोल। तो पोल और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? बोलते हैं सी। मान लो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से लेकर इस पोल तक का डिस्टेंस, ये क्या होता है मेरे पास पूरा का पूरा, मतलब ये इसको हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सेंटर कर्वेचर है, ये पोल है, तो अगर मैं इसको ठीक मिड पॉइंट से काट दूंगा तो ये दो इक्वल में बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? Yes, sir. यस तो जो इसका आधा डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। Okay. ठीक है भाई। तो एक्चुअली में वो जो कर्व बना है वो फोकस से बना हुआ है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फोकस तो उसका आधा डिस्टेंस है, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। तो ये हमारे एक पास, बार रिपीट कर दो। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। मान लो मुझे एक कनकेव मिरर बनाना है, तो सेंटर से मैंने एक ऐसा खींचा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो मेरे पास जो बीच का पॉइंट होता है इसे हम पोल बोलते हैं, और ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है। तो अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लाइन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो पूरा सी हो गया। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस है थी, उसका आधा डिस्टेंस अगर मैं कर दूंगा तो वो होता है फोकस, ठीक है। तो वो क्या होता है मेरे पास? फोकस। तो अब ना बस ये आगे जाके यूज भी होगा, तो क्योंकि जो भी लाइट रे तुम भेजते हो ना, वो सारी की सारी लाइट अपने आप में देखा गया है वो किससे पास कर जाती हैं? फोकस से। जैसे मान लो कोई भी एक लाइट रे आ रही है, तो जब वो इसे टकराती है ना, तो वो हमेशा कहां से टकरा के जाती है? Focus. ऐसी कोई भी लाइट रे आ रही है मान लो इस तरीके से, वो भी कहां से जाएगी? फोकस से पास करती है, ऐसा देखा गया है। तो ये फोकस एक्चुअली में उस सेंटर का आधा डिस्टेंस है, पूरा डबल या फिर 4 टाइम्स? हाफ है। अच्छा मान लो अगर मेरे पास सी से लेकर पोल तक का डिस्टेंस अगर आर है, तो जरा बताना फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा फिर? R/2. तो ऑफ कोर्स r by 2 होगा। तो ये आएगा आगे जाके यूज होगा कैलकुलेशंस में। किसी को भी कोई डाउट इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? सर ये एक बार फिर No, से बोल sir. हाँ दो। हाँ मैं बोल देता हूँ। ये सी था मैम, ये पोल था, सी और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? r, टोटल डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ तो ठीक इसका आधा है, तो P और F के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर C, हाँ C और P के बीच में अगर R है तो F और P के बीच में कितना हो जाएगा? R/2। सिंपल सी बात है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है भाई। तो अब ना कुछ ना बेसिक रूल्स हैं। अच्छा देखो, अब मैं बताता हूँ एक सेकंड क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक, अच्छा अगर मैं कोटिंग यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये कौन सा मिरर हुआ? Concave. Sir, concave. वेरी गुड। अच्छा और जो ये अब मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा ये क्या हुई? प्रिंसिपल Principal एक्सिस। axis. ठीक है। ये P पॉइंट है पोल, मान लो ये मेरे पास फोकस है, और मान लो ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको थोड़ा दूर दूर दिखा देते हैं ताकि हम चीजें देख सके आसानी से, रियल में इतना दूर दूर नहीं होता है, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, क्या तुम शीशे के अंदर एंटर कर सकते हो कि शीशे के अंदर क्या चल रहा है? चलो देखना चलते हैं। शीशे के अंदर हम एंटर नहीं कर पाते। अब मुझे एक बात बताओ, कितनी पोजीशन पे तुम अपने ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हो? सर इन्फिनिटी। अच्छा मतलब इन्फिनिटी पोजीशन पे हम रख सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो अब ना एक्चुअली में हमें ना कुछ पोजीशंस माननी है। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि जैसे मान लो तुम्हें कहाँ पे जाना है, तुम्हें मान लो तुम नोएडा में हो, नोएडा से तुम्हें लद्दाख जाना है, तो नोएडा से तुम्हें लद्दाख जाना है तो तुम कितनी जगह पे रुक सकते हो? तो लोग कहेंगे इन्फिनिटी। भाई बहुत सारी पोजीशन हुई ना रुकने की, तो रुकने को तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँ और ठीक 1 मिनट बाद रुक जाऊँ, फिर दोबारा से 1 मिनट बाद रुक जाऊँ, तो रुकने की तो बहुत सारी पोजीशन है। लेकिन अगर मान लो मैं एक डिफाइन कर दूं कि दिल्ली टू जो यूपी का बॉर्डर आएगा उसके बीच में आप रुक सकते हो,
फिर बॉर्डर से जो उत्तराखंड का बॉर्डर आएगा उसके बीच में आप रुक सकते हो कहीं पे भी। वो तो जब रुक सकते हो तो उसको मैं एक ही पॉइंट मानूंगा या बहुत सारे पॉइंट मानूंगा? सर एक ही point एक एक ही ही पॉइंट मानोगे ना। सर अगर ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मान लो ये मेरे पास कोई भी मान लो हरिद्वार है और हरिद्वार से मान लो ऋषिकेश है सपोज करो, तो अब रुकने के बहुत सारे पॉइंट, लेकिन मैंने हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में रुका हूँ, तो हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में रुका हूँ तो वो एक ही पॉइंट माना जाएगा या 2 पॉइंट माने जाएंगे या बहुत सारे? सर एक ही माना सर जाएगा। एक ही माना हरिद्वार से जाएगा। ऋषिकेश के बीच में एक बच्चा यहाँ पे रुक गया, एक बच्चा यहाँ रुक गया, तो उनके लिए तुम 2 पॉइंट नहीं माने जाओगे, यहाँ पे एक ही मानोगे उसे, क्योंकि वो हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में रुका हुआ है। तो बोल देगा भाई देख ले यहीं पर आसपास होगा, एक ही तो पॉइंट होगा एक तरह से। ठीक है भाई। तो अब तुम्हें बहुत सारे पॉइंट नहीं मान के चलना है, तुम्हें 2 पोजीशन के बीच में उसे एक ही लेके चलना है। अच्छा मान लो अगर मैं ऋषिकेश पे ही आ गया, ठीक, अब मैं ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में नहीं हूँ, ठीक ऋषिकेश में ही हूँ, तो अब ये वही पॉइंट हुआ पहले वाला या अब ये दूसरा पॉइंट बना? सर दूसरा पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट बनाना, क्योंकि अब तो मैं दूसरा ऋषिकेश में आ point। गया, हरिद्वार तो पीछे रह गया। तो वही वाली बात है। अब देखो कितने पॉइंट मैं ले सकता हूँ जहां पे मैं अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस रख सकता हूँ। क्या इस पी पॉइंट पे तुम अपने ऑब्जेक्ट को धसा सकते हो मिरर के अंदर? नो सर। नहीं, नो धसाना सर। नहीं है, धसाना नहीं है, शीशा टूट जाएगा। तो इसका मतलब पी पे तो नहीं रख सकते। अच्छा क्या पी से एफ तक आप रख सकते हो? यस सर। यस सोच लो एक बार। यस सर। अच्छा तो पी से हाँ, एफ सर। तक जब आप रखोगे तो वो एक ही माना जाना चाहिए या बहुत सारे? सर एक। एक भाई कहीं पे भी रखो, एक बच्चे ने यहाँ रख दिया, एक बच्चे ने यहाँ रख दिया, एक बच्चे ने यहाँ रख दिया, तो भैया हम तो उसे एक ही मानेंगे, हम नहीं मान रहे बहुत सारे। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट मान लिया सर पर ये। क्यों एक, क्यों हम दो अब पे नहीं मैम मान ऐसे आप कितनी पोजीशन बनाओगे फिर? ऐसे करके तो पूरी बहुत पूरी बना सकते हैं ना। हाँ तो बहुत बना सकते हो, तो उसको हम एक ही मान के चल रहे हैं ना। थोड़ा बहुत फर्क आएगा उससे तुम्हें मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत बना के कर सकते हैं, अभी बस तुम्हें एक मान के चलना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम केसेस पढ़ने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे रख सकते हैं उसे एक मान लो। ठीक है, अब तो ये तो हुआ एफ और पी के बीच का डिस्टेंस। क्या अब मैं फोकस में मान लो अगर उस पॉइंट को रखूंगा तो ये फोकस उसी में काउंट होना चाहिए या अलग? अलग अलग। तो पहली पोजीशन में यहाँ रख सकता हूँ ऑब्जेक्ट को, दूसरी पोजीशन यहाँ रख सकता हूँ, तीसरी पोजीशन कहाँ रखूँ? सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में कहीं पे भी रख सकता हूँ या एकदम बीच में ही? सर कहीं पे भी रख सकते। कहीं पे भी रखो, एक ही पॉइंट माना जाएगा। मैंने भी बोला ना, कितनी बार बोलूं, कहीं पे भी रख दो, लेकिन मैं चलो बीच में रख के चलता हूँ। ठीक है, चौथी पोजीशन कहाँ पे रख सकता हूँ मैं ऑब्जेक्ट को? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर वेरी गुड, कर्वेचर सेंटर ऑफ सी कर्वेचर पे। पे फोर्थ हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट पोजीशन कहाँ रख सकता हूँ? सर बियॉन्ड। बियॉन्ड सेंटर अच्छा कर्वेचर। Beyond ये C। एक ये पिछली चैप्टर पहले ही पढ़ लिया ना तुम लोगों ने, जो ये बोल रहे हैं बियॉन्ड सी। पक्की Yes, बात sir. है, वरना तो तुम मैंने बोल ही नहीं पाते। ठीक है, वेरी गुड, फिर एक में शाबाश। पढ़ा था। हाँ ठीक है, तो ये 5 तो हो गया। ये 8 में भी पढ़ा था। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर तो मेरे को इतना स्टल मारने की जरूरत नहीं है, फिर तो तुम्हें पहले से ही पता है, फिर तो मैं जल्दी कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास क्या होता है, इन्फिनिटी पे आ जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब जब बहुत ही दूर होगा, जो जो किसी पोजीशन पे ही नहीं है। एक बच्चे पूछा कहाँ से आ रहे हो, कह रहा मैं तो बहुत ही दूर से आ रहा हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलता कहाँ से आ रहा हूँ, कि कहाँ से आ रहे हो, चकलो से वाकया पता नहीं कहाँ पे, पता नहीं, बहुत दूर से। तो ये होता है इन्फिनिटी से, अगर बहुत दूर से कोई रेडिएशन आ रही है तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो वो ऑब्जेक्ट से ही आ रही होंगी। तो बताना ऑब्जेक्ट को मैं कितनी पोजीशन पे रख सकता हूँ कुल मिला के? 6। 6 पोजीशन पे। तो बिटवीन पी एंड एफ, एफ एंड सी, सी, बियॉन्ड सी एंड इन्फिनिटी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे किस तरीके से मेरे पास रूल्स होते हैं और रूल्स को फॉलो करते हुए इनकी इमेज कहाँ कहाँ पे बनती है। ठीक है, तो ये हम अभी कनकेव पढ़ेंगे, फिर हम कन्वेक्स भी पढ़ेंगे, तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। सर 1 मिनट बना लेने दो। हाँ हाँ हाँ, बना लो बना लो। ठीक है, और कोरोना से बच के रहो। ठीक है, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं।